नमस्कार दोस्तों। 1.2 हमने खत्म कर ली है। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। तो देखो, स्क्वायर रूट करने के दो ही मेथड है अपने पास अपनी इस बुक में। पहला डिवीजन मेथड है और दूसरा है अपने पास द्वंद्व योग मेथड। डिवीजन मेथड जो है हम सीख चुके हैं पहले भी, लेकिन अपनी बुक में है तो इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जिनको डिवीजन मेथड आता है वो सॉल्व करें और जो जिनको नहीं आता है वो मेरे साथ प्रैक्टिस करें। देखो, सबसे पहले है एग्जाम्पल 1 को ही ले लेते हैं। इसमें हमें रूट करना है 6889। तो देखो, रूट करने से सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इनके राइट हैंड साइड से दो दो के पेयर बनाते हैं, दो दो डिजिट को पेयर में करते हैं। दो पेयर बनते हैं, इसका मतलब ये है कि इसका आंसर भी दो डिजिट में ही आएगा। जितने ये पेयर बनते हैं उतने ही डिजिट में आंसर रहता है। दूसरा काम क्या करते हैं, इस तरह से एक फॉर्मेट बनाते हैं। अब देखो, यहां से पहला पेयर देखो, हमें देखना है कि 68 नंबर है तो 68 के इक्वल या इससे जस्ट छोटा कोई स्क्वायर नंबर है क्या। तो देखो 68 है तो इससे जस्ट छोटा जो स्क्वायर नंबर है वो है 8 का स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ हम करेंगे 8 इंटू 8, कितना हो गया 64। ये 8 है वो हम यहाँ लिख देंगे, राइट। चलिए, इन दोनों को तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 16। इन दोनों को करेंगे माइनस तो हमारे पास बच जाएगा 4। और साथ में अगला जो पेयर है उसको हम लिखेंगे। तो आंसर जो हमारा जो नया जो है वैल्यू आ गई 489। अब देखो, यहां पर हमें कोई नंबर लिखना है और उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे मान लो मैं 1 लिखता हूं तो वैल्यू बन गई हमारे पास 161 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 5 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 3 लिखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और कुछ भी जो डिजिट लिखेंगे वो 0 से लेकर 9 तक की डिजिट लिख सकते हैं और उनको फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब वो डिजिट कौन सी होगी उसका क्या पता चलेगा। तो देखो, हमें यहाँ पे 16 है, 16 को डिवाइड करो 48 में तो ये आएगा 3 टाइम उठ जाएगा। 16 3 48 होता है, तो वो डिजिट जो होगी वो 3 होगी या 3 से कम होगी। तो चलो 3 से इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना हुआ। 3 3 9 और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 16 बच गया, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो 48 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से पेयर आपके खत्म हो गए तो आपका मेथड भी खत्म हो गया। आंसर कितना है, यहाँ पे आपने 3 लिखा, इस 3 को आपने यहाँ लिख दो तो आंसर आपके पास बच गया 6889 इक्वल्स टू 83। रूट ऑफ 6889 इक्वल्स टू 83 आ गया। एग्जाम्पल सेकंड देखो, एग्जाम्पल सेकंड है 10329796। सेम फॉर्मेट में उसको पुट करेंगे हम और इधर से दो दो के पेयर बनाएंगे, ठीक है। ये दो दो के पेयर बनाना वैसे भी जरूरी है। अगर मान लो कि हमारे पास नंबर है 625, इसके पेयर बनाएंगे तो जो लास्ट वाला जो पेयर है वो कभी कभी उसमें दो डिजिट नहीं आते तो हम एक डिजिट को ही पेयर मान मान के सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर तो दो दो के पेयर बन रहे हैं तो इस तरह से पेयर हम बना लेंगे। कितने पेयर बन रहे, 4 पेयर हमारे पास बन गए तो आंसर हमारा आएगा 4 डिजिट में, ठीक है। तो पहला काम क्या करेंगे, 10 हमारा फर्स्ट पेयर है और इसको इससे छोटा या इसके इक्वल कोई स्क्वायर नंबर हम देखेंगे। तो आप देखो वो नंबर है 3, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 3 आप ऐसे यहाँ लिख दोगे। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को माइनस करो, साथ ही साथ में अगला पेयर यहाँ पे लिख लो। 6 का आप
डिवाइड करो 13 में। यहाँ पे हमें एक नंबर लिख के उसी नंबर को उससे डिवाइड मत सॉरी यहाँ पे जो एक नंबर लिखेंगे और नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो नंबर क्या होगा, 6 को आप डिवाइड करो 13 में, 2 टाइम जाता है तो वैल्यू या तो 2 टाइम रहेगी या 3 टाइम सॉरी 1 टाइम रहेगी, 2 से ज़्यादा नहीं रहेगी। तो 2 से इसको चेक करते हैं, 2 लिखा तो 62 बन गया। अब 62 को 2 से आप मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है 4, 6 2 जा 12। इस 2 को आपने यहाँ लिखा। अब यहाँ पे वही काम करना है, इनको तो आपको ऐड करना है, इनको आपको माइनस करना है, तो यहाँ पे ये बच गया 8। ठीक है, अगला पेयर आप लिखोगे 97 आ जाएगा। 64 का या तो डिवाइड करके देख लो या 6 का डिवाइड करके देख लो, आपको एकदम सम आइडिया लग जाएगा कि ये 1 टाइम डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि 2 टाइम करेंगे तो ये इस वैल्यू से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1 टाइम डिवाइड करो तो ये बन जाएगा 641। यहाँ पर इनको आप ऐड करोगे और ये 1 आप यहाँ लिखोगे, माइनस कर दो यहाँ पे बच गया, ये आपका बचेगा 6, यहाँ पे बच गया 5 और यहाँ बच गया 2। ठीक है, अगला जो पेयर है आपके पास 96, उसको आप यहाँ लिख दोगे। अब 6 का डिवाइड करके देखो आप 25 में, तो ये 4 टाइम डिवाइड जाता है। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 लिखोगे और 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे। करो देखिए मल्टीप्लाई, तो 4 4 जा 16, 1 कैरी बचा, 4 2 जा 8, 9 आ गया, 4 4 जा 16, 1 कैरी बचा, 6 4 जा 24, 25 हो गया। तो सेम वैल्यू आ गई, 4 आप यहाँ लिख दोगे, यहाँ पर आपका स्क्वायर रूट खत्म हो गया है। ठीक है, सिंपल है। एक क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं। तो देखो एग्जाम्पल 3, स्क्वायर रूट हमें करना है 4 4 7 3 2 2 5। ठीक है, सबसे पहले इसको इस तरह के फॉर्मेट में हमने पुट किया, आपने दो दो के पेयर बनाए, लास्ट में एक डिजिट बचा तो एक डिजिट को ही पेयर मान लेंगे हम। अब 4 पहला पेयर है, इस पेयर के इक्वल या इससे जस्ट छोटा कोई स्क्वायर नंबर है तो आप देखोगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, राइट। तो 2 2 यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 4 ठीक हो गया। अब इनको आपको ऐड करना है, इनको माइनस करना है और अगला पेयर आपको लिखना है। यहाँ पर देखो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम ही जाता है ना, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कितना 41, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, इनको ऐड कर दो, ये बन गया 42, यहाँ पे माइनस करेंगे 6 हो जाएगा। अगला पेयर आपके पास है कितना 32, 4 का डिवाइड आप 6 में करो, 1 टाइम जाता है तो इसको आपको 1 से ही मल्टीप्लाई करके देखना है, कितना हो जाएगा 421, यहाँ पे फिर से 1 लिख दो, इनको आप ऐड करो तो 4 2 2 हो जाएगा, माइनस करो यहाँ पर 1 1 2 बन जाएगा। नेक्स्ट पेयर आपके पास है 25। अब आप देखो 4 का डिवाइड 21 में करो तो 5 टाइम ही डिवाइड जाता है। ठीक है, या तो ये 5 टाइम डिवाइड करने से आएगा। अब आप देखो कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आता है। ठीक है, तो आप इस तरह से गैस कर सकते हो कि 5 एग्जैक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5 लिखो और 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ, ये तो 25 हो गया, 2 बचा, 5 तो 10 हो गया, 2 हो गया, 12 12 के लिए 1 बचा, फिर आपके पास कितना बचा 5 to 10 और 11 हो गया, वापस से कैरी 1 आ गई, फिर 20 हो गया और ये 21 हो गया, तो आंसर आ गया आपके पास 2115। ठीक है,
आपके पास 4 पेयर थे 1 2 3 4 और आंसर भी है 4 डिजिट में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर जितने पेयर हो उतने आंसर उतने डिजिट में आंसर नहीं आता है तो आपको क्वेश्चन आपको फिर से चेक करना है। अब जो मेथड है, अगर वैदिक मैथ में से स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आता है तो ज्यादा चांसेस है कि वो द्वंद्व योग मेथड से आएगा। ठीक है, तो द्वंद्व योग को आपको ठीक से सीखना है, ये मेथड आपने पहले नहीं सीखा। चलिए देखो क्या करते क्या है, इसका फॉर्मेट देखो। हमें पहला काम करना है 38 93 76 का हमें रूट निकालना है। तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से बनता है, इनको थोड़ा स्पेस के साथ लिख देंगे 9 3 7 6। देखो 1 2 3 पेयर बन रहे, तो 3 पेयर में ही इसका आंसर आएगा, 3 डिजिट में आंसर आएगा। सॉरी, पहला जो पेयर है उसको हम इस तरह से सेपरेट कर लो। अब देखो हमें एक तो इसका डिवीजन ढूंढना है, उसके बाद में कुछ जगह इसको डिवाइड करना है, और कैसे करना है वो देखो। सबसे पहला पेयर 38 आया, तो स्टेप वन है 38 माइनस, यहां पर 38 में से क्या माइनस करोगे, इसके इक्वल या इससे जस्ट छोटा कोई स्क्वायर नंबर कौन सा है, तो वो है 36। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 6। ठीक है, अब और यहाँ पे क्या करोगे, 6 का स्क्वायर इससे माइनस कर दोगे, तो रिमाइंडर आपके पास बचेगा कितना, 2 बचेगा मेरे ख्याल से। तो 2 रिमाइंडर जो है आप लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, 2 रिमाइंडर लिखा आपने। अब आपको क्या करना है, आपको अपना डिवीजन देखना है। तो डिवीजन क्या करेंगे हम, सबसे पहले डिवीजन देखो, डिवीजन हम देखेंगे, ये जो पहला जो डिजिट है 6, इसका डबल करना है, तो ये कितना हो गया 12 अपना डिवीजन हो गया। न्यू डिविडेंड कितना है अपने पास, यहाँ देखो 29 है, और ध्यान रखो पहले स्टेप में हम डिविडेंड को करेक्ट नहीं करते, यानी जो करेक्टेड डिविडेंड है वो भी हमारे पास 29 ही रहेगा। ठीक है, 12 रहा तो 12 को हम यहाँ लिखेंगे। अब जो है बाकी के हम, जो बाकी के डिजिट बच गए स्क्वायर रूट निकालने के, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो ध्यान रखो कि 3 डिजिट में आंसर आएगा, लेकिन होगा ऐसा कि हमारा जो डिवीजन है वो खत्म नहीं होगा, तो आगे जो है हमें डिवाइड करना बंद करेंगे और सिर्फ रिमाइंडर को 0 बनाएंगे। तो देखो करके देखते हैं कैसे होगा। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, 29 इज डिवाइडेड बाय 12, तो 12 को हमने डिवाइड किया तो क्वोशंट अपने पास आता है 2। ठीक है, 24, और रिमाइंडर हमारे पास बचता है 5। ठीक है, 2 को आप लिखो यहाँ पर और 5 को लिखो आप यहाँ पर। ठीक, अब बताओ न्यू डिविडेंड कितना बचा। न्यू डिविडेंड ये हमारे पास हो गया 53। करेक्टेड डिविडेंड, अब करेक्टेड डिविडेंड यहाँ पे आप तो जान का मत लगा देना, नहीं तो आंसर कहाँ जाएगा वो पता भी नहीं पड़ेगा। तो करेक्टेड डिविडेंड हमें लगाना है 53 माइनस जो पहले जो अपने पास क्वोशंट आया हुआ है उसका द्वंद्व नंबर या द्वंद्व योग। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, द्वंद्व ऑफ 2, तो सिंगल डिजिट का द्वंद्व होता है उसी नंबर का स्क्वायर, तो ये जाएगा 53 माइनस 2 स्क्वायर, और ये बन गया 4 माइनस करेंगे तो 49 बच जाएगा। ठीक है, स्टेप 2 आ गई अपने पास। अब हमें स्टेप 3 में क्या करना है, 49 को डिवाइड करना है 12 से, तो 49 को 12 से डिवाइड करो, क्वोशंट आपके पास रहता है 4 और रिमाइंडर आपके पास रहता है 1, तो
4 को तो लिखो यहाँ पर और 1 को लिखो यहाँ पर, और देखो 3 पेयर थे, आंसर आ चुका है हमारा 624, लेकिन अभी तक डिजिट हमारे पास बच रहे हैं, यानी जहां पर 3 डिजिट लाने तक ही हमें डिवाइड करना है, उसके बाद में हम डिवाइड वाला काम बंद कर देंगे। अब हमें सिर्फ रिमाइंडर को 0 बनाना है, यानी आगे की फॉर्मेलिटी देखो। तो देखो न्यू डिविडेंड कितना हुआ, न्यू डिविडेंड हमारे पास हुआ 17। इसको करेक्टेड करेंगे हम तो 17 माइनस, अब 2 डिजिट हो गए, तो 2 डिजिट का द्वंद्व कैसे करते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 4 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। करेक्टेड कितना आ गया अपने पास, 1 आया, तो यहाँ पे तो लिख दो 0 और यहाँ पे लिख दो 1। ठीक है, अब स्टेप 4, स्टेप 4 में न्यू डिविडेंड कितना है 16, इसको करेक्टेड करेंगे हम तो 16 माइनस, देखो पहले हमने 2 का द्वंद्व किया, फिर दोनों का द्वंद्व किया, अब जो 4 बच गया उस अकेले का द्वंद्व करेंगे, यानी 4 का द्वंद्व करेंगे कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा 0, यानी यहाँ पर क्या आ गया 0 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आंसर हमारा बहुत पहले आ जाएगा, लेकिन ये स्टेप्स आपको पूरी करोगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, राइट। अब इसके 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे कि हमें ये मेथड जो है क्लियर हो जाए। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल 2 है, 4125 4929, तो 1 2 3 4 पेयर है हमारे पास, 4 डिजिट में ही आंसर आएगा। फॉर्मेट बनाओ इसका, इस तरह से। अब देखो 41 है, 41 से जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, तो स्टेप 1 में लिख देता हूं यहाँ पर 41 माइनस 6 स्क्वायर है। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 5 बचता है। ठीक है, 41 माइनस 36 करेंगे तो 6 तो लिखेंगे हम यहाँ पर। हमारा जो डिविडेंड है, सॉरी डिवीजर है, वो आएगा 6 इंटू 2 12 को लिखेंगे हम यहाँ पर, राइट। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 5 जो रिमाइंडर बचा था उसको हम लिखेंगे यहाँ पर, हो गया। अब हमारे पास न्यू डिविडेंड कितना आया, न्यू डिविडेंड आ गया 52, और फर्स्ट स्टेप में हम करेक्टेड भी वही लिखते हैं, तो करेक्टेड आ गया 52। स्टेप 2 में आ जाओ, देखो ये स्टेप लिखने के ही मार्क्स मिलेंगे इसमें। चलिए, तो 52 डिवाइडेड बाय 12, तो क्वोशंट मेरे ख्याल से होता है 48, और 48 को आप 52 से माइनस करोगे तो रिमाइंडर भी आपके पास बचेगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखो क्वोशंट आपके पास 4 आया और रिमाइंडर आपके पास 4 आया। न्यू डिविडेंड कितना बनता है, न्यू डिविडेंड बनेगा 45, और इसको जब करेक्टेड करेंगे तो करेक्टेड करने के लिए हमारे पास देखो 45 माइनस द्वंद्व ऑफ 4, ये ध्यान रखना, 4 का द्वंद्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे बच्चों। अब हमारे पास हो गया यहाँ पर 45 माइनस 16, तो 45 माइनस 16 आप करो तो यहाँ पे तो 9 बच जाएगा, फिर 3 में से 1 निकालोगे तो 29 हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टेप 3, स्टेप 3 में आपको क्या करना है, 29 को आप डिवाइड करोगे 12 से, तो क्वोशंट हमारे पास बच जाएगा 2 और रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, तो 2 को तो आप लिखो यहाँ पर और 5 को आप लिखो यहाँ पर।
चलिए इसको न्यू डिविडेंड हमारा कितना बनता है 54, राइट। और करेक्टेड करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों 54 है, इस 54 में से 2 डिजिट बन गए अपने पास, यानी 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2, 2 डिजिट का द्वंद्व करते हैं तो वो इस तरह से करते हैं। ये हमारे पास आ गया 54 माइनस 8 16 आ गया। तो 54 में से 16 निकालो कितना बचता है 54 16, तो यहाँ पे 8 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया 38। तो 38 यहाँ लिखा जाएगा। अब स्टेप 4 में आ जाओ। स्टेप 4 में आप करोगे 38 डिवाइडेड बाय 12। क्वेश्चन बताओ कितना आएगा 3 और रिमाइंडर बताओ तो आ जाएगा 2। यहाँ पर लिखो 3, ठीक है, और यहाँ पर लिखो 2। देखो 4 डिजिट हो चुकी है, आंसर हमारा आ चुका है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, आगे की स्टेप में डिवाइड ही करना है, ठीक है, सिर्फ करेक्टेड डिविडेंड निकालना है। यानी देखो यहाँ पर देखो न्यू डिविडेंड कितना बचता है, तो न्यू डिविडेंड हमारे पास आया 29, और करेक्टेड इसको करेंगे, जो करेक्टेड में हमारे पास 3 डिजिट हो गए, तो हम लिखेंगे 29 माइनस 3 डिजिट का द्वंद्व करेंगे तो 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस मिडिल डिजिट का स्क्वायर करेंगे 2 स्क्वायर, तो यह जाएगा 29 माइनस, यहाँ पे देखो इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये बन गया 12 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस 4, तो मेरे ख्याल से बच गया 1, तो यहाँ पे तो लिख दो 0 और यहाँ पे लिख दो 1, ठीक है। अब स्टेप 5 में आप बताओ न्यू डिविडेंड कितना बना, तो न्यू डिविडेंड हमारे पास बनता है 12, और इसको जब करेक्टेड करेंगे तो 12, अब देखो 4 का हमने द्वंद्व कर लिया, 42 का कर लिया, 423 का कर लिया, तो इस बार बच गया 23, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू 2, तो ये बच जाएगा 0, यहाँ पे 0 लिखो और यहाँ पे 0 लिखो। स्टेप 6 न्यू डिविडेंड हमारे पास है 9, और इसको जब करेक्टेड करेंगे तो 9 माइनस, अब ये लास्ट की डिजिट बच गई 3 स्क्वायर कितना आया 0, तो 1 0 यहाँ पे और आ जाएगा। इस तरह से आंसर पहले आ जाएगा, लेकिन हमें क्या है क्वेश्चन पूरा करने के लिए यहाँ पे इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। अब एक 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उनको देख लेते हैं और साथ साथ में प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो वैदिक मैथमेटिक्स है इसमें होता यही है कि आप इसको 15 दिन मत देखो, फिर आपको सब कुछ शुरू से देखना पड़ेगा, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि छुट्टियां हो जाती है तो मेरे को दोबारा से देखना पड़ता है क्या मेथड थे, उनका नाम क्या क्या थे। चलो एग्जाम्पल 3 हमारे पास है 14047 504। सबसे पहले पेयर बनाओ 4, 4 पेयर बन गए हमारे पास 2 4 6 8, ओके। पहला पेयर को हम अलग कर लेंगे, और अब देखो बाकी का काम करना है हमें, डिवीजन देखने का और डिवाइड करने का। चलिए तो 14 आपका नंबर है, 14 से इक्वल या 14 के जस्ट छोटा आपका स्क्वायर नंबर क्या होगा, स्टेप 1। तो 14 माइनस 3 स्क्वायर मेरे ख्याल से नंबर होगा, तो रिमाइंडर आपके पास बचेगा 5। 3 को यहाँ लिखो और 5 को यहाँ पे लिखो, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, सबसे पहले डिवीजर निकालना है। तो न्यू डिवीजर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 2 यानी हो गया 6। 6 को यहाँ लिख दो। न्यू डिविडेंड बना, न्यू डिविडेंड बन गया हमारे पास 50, और करेक्टेड हम करेंगे नहीं, तो करेक्टेड हो गया 50। अब आ जाओ स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में हमें डिवाइड करना है, 50 को डिवाइड करना है 6 से। तो क्वोशंट बताओ कितना आएगा, 8 आ जाएगा, और रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो क्वोशंट को लिखेंगे हम यहाँ पर, और रिमाइंडर लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, न्यू डिविडेंड कितना रहा, न्यू डिविडेंड हो गया 24, और करेक्टेड करेंगे तो 24 माइनस 8 स्क्वायर। तो अब देखो 24 माइनस 8 स्क्वायर करेंगे तो ये 64 करेंगे, और 64 में से 24 निकालेंगे तो ये 0 और 4, माइनस का 40 बच गया, माइनस का 40 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो स्टेप 2 है वो कैंसिल होती है। ये माइनस का 40 आया था, तो अब देखो ये जो डिवाइड किया था उसको हम रिड्यूस कर देंगे, तो ये 8 है, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ये 2 भी जो रिमाइंडर है वो भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, 50 में डिवाइड किया था हमने 6 का, इसको दोबारा शुरू करते हैं। तो क्वोशंट, पिछली बार हमने 8 लिया था, इस बार क्वोशंट हम लेंगे 7। ठीक है, क्वोशंट अगर 7 लेंगे तो यहाँ चलो 7 लिख देते हैं। अब रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 6 7 आर 42, 42 को आप माइनस करो 50 में से तो 8 बच जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 8। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे पास बच गया 8। अब क्या करेंगे, न्यू डिविडेंड हमारे पास बना 84, और करेक्टेड जब इसको करेंगे तो ये 84 माइनस 7 स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7 का द्वंद्व, यानी 84 में से आप माइनस करो 49, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 5, और 8 में से 5 निकालेंगे तो बन जाएगा 3, 35 आ जाएगा। करेक्टेड डिविडेंड आ गया। अब स्टेप 4 करते हैं। स्टेप 4 में करेंगे 35 डिवाइडेड बाई 6, तो बताओ क्वोशंट, क्वोशंट हो जाएगा 6 5 30, और रिमाइंडर हमारे पास बच गया 5। तो यहाँ पे लिख दो आप 5 लिखोगे, और यहाँ पे भी क्या होगा 5 ही आ जाएगा। ठीक है, न्यू डिविडेंड बताओ कितना हुआ, न्यू डिविडेंड हमारे पास बन गया 57, और करेक्टेड जब इसको करेंगे तो ये बन जाएगा 57 माइनस 75 का द्वंद्व कर देंगे, यानी 57 माइनस 7 इंटू 5 इंटू 2, तो ये बन जाएगा 57 माइनस कितना हो जाएगा ये 70। दोबारा से क्या हुआ, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे तो नेगेटिव वैल्यू लिख दो, कितनी आती है 70 माइनस 57, 3 आती है, और ये होता है अपना 1 माइनस 13, तो आपकी स्टेप 4 भी कैंसिल होती है। ठीक है, स्टेप 4 कैंसिल। ठीक है, अब स्टेप 5 में आप क्या करोगे, स्टेप 5 में 35 में दोबारा से डिवाइड करोगे 6 का, इस बार जो क्वोशंट है वो हमारे पास बचेगा कितना, पिछली बार 5 आया था तो इस बार 4 कर लो, और रिमाइंडर इस बार हमारे पास बच जाएगा 9, सॉरी रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा 11, राइट। चलो, तो
अब देखो यहाँ से ये स्टेप कैंसिल हुई, 4 आया, ये कैंसिल हुआ, 11 आ गया। ठीक है, तो न्यू डिविडेंड हमारे पास बचता है न्यू डिविडेंड हमारे पास आया 117 और करेक्टेड हमारे पास बचता है 117 माइनस 74 का दोनों करेंगे तो 7 इंटू 4 इंटू 2 यानी ये 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, तो 117 में से 56 आप निकालोगे तो यहाँ बचेगा 1 और 11 में से 5 निकालोगे तो यहाँ बचेगा 61, ये आ गया आपके पास 61। ठीक है, तो स्टेप 6 में आप करोगे 61 में डिवाइड करोगे 6 का। ठीक है, 4 डिजिट में आंसर आना है, 1 डिजिट और रह गई है हमारी, तो 61 में जब डिवाइड करोगे 6 का तो ये पूरा 10 टाइम डिवाइड जाता है, लेकिन 10 टाइम डिवाइड नहीं करना है, हमें 9 टाइम ही डिवाइड करना है। तो क्वोशिएंट हमारे पास रहेगा 9 और रिमाइंडर हमारे पास रहेगा 7, तो यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे आ गया 7। ठीक है, अब देखो फिर से करेक्टर करते हैं। न्यू डिविडेंड कितना आया, अगर यहाँ पर ये स्टेप कैंसिल नहीं होती है तो ये हमारा आंसर आ चुका है, और स्टेप कैंसिल होती है तो हम इसको एक वैल्यू कम कर देंगे। चलिए, तो न्यू डिविडेंड हमारे पास है, यहाँ पे है 75। ठीक है, 75 न्यू डिविडेंड है, इसको करेक्टेड करेंगे तो देखो मैं यहाँ से रब कर देता हूँ इसको, करेक्टेड डिविडेंड ये हमारे पास हो जाएगा 75 माइनस द्वंद्व ऑफ 3 डिजिट, यानी ये बन गया हमारे पास 7 इंटू 9 इंटू 2 प्लस 4 स्क्वायर, तो 75 ये बन गया आपके पास 63 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 126 में 16 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 3 4 1 माइनस 142। ठीक है, तो सीधी सी बात है, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव कितना आएगा, यहाँ पे 7 बचेगा और 13 में से 7 निकालोगे तो 6 बचेगा, माइनस 67। तो देखो तीसरी बार स्टेप कैंसिल हो गई है, कौन सी स्टेप थी, स्टेप 6, तो स्टेप 6 कैंसिल। अब क्या करना है, स्टेप 6 में हमने डिवाइड किया था 61 में डिवाइड करेंगे 6 का, तो क्वोशंट हमारे पास इस बार लेंगे हम 8। ठीक है, और रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा ये 48, 61 में से आप 48 निकालोगे तो यहाँ पे बच जाएगा 3 और यहाँ बच जाएगा 1, तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया 13। इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पे आ गया 8 और इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, न्यू डिविडेंड हमारे पास हो 135 और करेक्टेड डिविडेंड ये हमारे पास हुआ 135 माइनस द्वंद्व करेंगे तो 3 डिजिट का 7 इंटू 8 इंटू 2। ठीक है, प्लस मिडिल डिजिट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो तो 135 है ये तो, और 135 में से ये तो गया 56 का डबल करेंगे तो 112 हो जाएगा, और 112 में 16 ऐड करेंगे हम तो 128 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 128। अब 35 में से 128 निकालेंगे अगर अपन तो ये बन जाएगा 7। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 7 को, तो देखो यहाँ लिख देंगे, राइट। अब देखो स्टेप 7 हो गई, तो स्टेप 8,
स्टेप 8 में हम लिखेंगे न्यू डिविडेंड 70 और इसको जब करेक्टेड करेंगे तो 70 माइनस 4 इंटू 8 इंटू 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास देखो 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 64, तो 70 माइनस 64 बच गया कितना 6। तो यहाँ पे देखो जीरो आ गया, यहाँ पे 2 जीरो आ गए। अब देखो 64 बचा, तो न्यू डिविडेंड कितना रहा 64। स्टेप 9, और इसको जब करेक्टेड करेंगे तो 64 माइनस 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। इस तरह से ये हमारा 14047504 का हम रूट निकालेंगे। एक क्वेश्चन हमारा और बचता है इसमें, उसको देखते हैं। देखो जहाँ पे स्टेप कैंसिल होता है वहां हमें थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देना है। लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4, ये है 2574 54 और 76 1 2 3 4 4 पेयर बनते हैं इसके अंदर भी, और इस तरह से हम पहले तो ये फॉर्मेट बनाएंगे। अब देखो 25 के इक्वल स्क्वायर नंबर या 25 से छोटा तो इसके इक्वल ही आता है। स्टेप फर्स्ट में हम लिखेंगे 25 माइनस 5 स्क्वायर, रिमाइंडर कितना आ गया 0, राइट। तो यहाँ लिखेंगे 5 और न्यू डिवीजर हमारे पास बनता है 5 इंटू 2 10। अब रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा था 0 बचा था, तो न्यू डिविडेंड कितना बना 07 और करेक्टेड कितना बना 7 माइनस, सॉरी करेक्टेड तो करेंगे नहीं हम इसमें, तो ये करेक्टेड हो गया। अब देखो स्टेप 2 में हमें करना है 7 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो हमने न्यू डिवीजर 10 निकाला था, 10 को डिवाइड करना है 7 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो 10 का तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो डिवाइड जाएगा 0 बार, क्वोशंट आ जाएगा 0 और रिमाइंडर हमारे पास रहेगा 7 का 7। चलिए तो न्यू डिविडेंड यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे 7 लिखेंगे। न्यू डिविडेंड हमारे पास बनेगा कितना 74 और करेक्टेड को करेंगे हम 74 माइनस 0 का दोनों यानी 0 स्क्वायर, तो 74 ही हो जाएगा, राइट। स्टेप 3 में हम करेंगे 74 डिवाइडेड बाई 10, तो क्वोशंट आपका 7 और रिमाइंडर आपका 4। अब बताओ 4 को तो लिख देंगे हम, सॉरी 7 को लिखेंगे यहाँ पे, 4 को लिखेंगे यहाँ पर, राइट। अब देखो न्यू डिविडेंड हमारे पास बचता है 45 और इसको करेक्टेड करेंगे तो 45 माइनस इन दोनों का दोनों करेंगे यानी 0 इंटू 7 इंटू 2, तो 45 ही रह जाएगा। चलिए स्टेप 4 में हमें करना है 45 डिवाइडेड बाई 10, तो क्वोशंट हमारे पास 4 और रिमाइंडर हमारे पास 5, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 और यहाँ पे लिखेंगे 5। 4 डिजिट में आंसर आना था, 4 डिजिट में आंसर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, डिवाइड नहीं करना है, केवल कैंसिल करना है स्टेप को। तो देखो न्यू कितना आया, न्यू आ जाएगा हमारे पास
54। करेक्टेड इसको करेंगे तो हम 3 को द्वंद्व करेंगे, यानी 54 माइनस 0 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 7 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 54 माइनस ये तो 0 हो गया, ये 49, यहाँ बच जाएगा 5, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे 5 लिखेंगे। स्टेप 5, 57 माइनस क्या लिखेंगे, 74 का दोनों लिखेंगे अब, तो 7 इंटू 4 इंटू 2 कितना हो गया ये 28 और 56, तो यहाँ पे 1 बच गया, ये तो 0 किया और यहाँ पे 1 लिखा। अब स्टेप 6, हमारे पास न्यू आया कितना 16, और इसको जब करेक्टेड किया, ये स्टेप आप सही से अरेंज कर लेना क्योंकि अपन ने कर चुके हैं बहुत सारे एग्जाम्पल, तो करेक्टेड हो जाएगा 16 माइनस 4 का द्वंद्व कितना हो गया 0। इस तरह से ये द्वंद्व योग मेथड से स्क्वायर रूट हमारे कंप्लीट होते हैं। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लग रहा होगा आपको, तो इसको वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, और कोई भी किसी तरह का डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।